नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा चावरिया आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी श्री गणेश जी की मूर्त के, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और पुरानी और प्राचीन है और काफ़ी चमत्कारी भी है। उसके कई चमत्कार हैं जो मैंने स्वयं देखे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर जो मैं बैठा हूँ ये भी एक प्राचीन जगह है। ये जो छतरी है आप देख रहे हैं, आप मेरे पीछे जो छतरी है ये हमारे यहाँ के राजा साहब की छतरी है, जो हमारे पुराने राजा साहब थे उनकी छतरी है। ये भी काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी साल पुरानी भी है। इसके अलावा मैं आज आपको भोलेनाथ के भी दर्शन कराऊंगा, वो भी काफ़ी प्राचीन स्थान है और उस स्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो मेरे साथ, मैं आपको लिए चलूँ। अब हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के स्थान पर और कुछ ही पलों बाद या कुछ ही क्षणों बाद मैं आपको भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा। और जहां पर मैं बैठा हूं वो आपने वीडियो में देखा था, विशाल बरगद का पेड़ है जो बिल्कुल भोलेनाथ के स्थान के सामने है और काफ़ी पुराना ये पेड़ है और काफ़ी पुरानी यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं। ये देखिए, हमारे कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा मूर्तियों पर फोकस करें। और आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं मैं, अगर कभी आप इन स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपको ये स्थान अच्छे लगे तो आप कभी भी माता निहाल देवी पर आएँ। उससे 3 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ेगा आपको सिरसी, वहाँ पर ये सारे स्थान उपलब्ध हैं। सिरसी में सारे स्थान उपलब्ध हैं और एक गुना ज़िले में ये गाँव आपको पड़ेगा। आप कभी भी निहाल देवी आते हो 15-20 मिनट 30 मिनट का समय निकाल कर आएँ। ये भी काफ़ी चमत्कारी और अच्छे स्थान हैं। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ उस चमत्कारी स्थान पर, उस चमत्कारी दिव्य मूर्ति काफ़ी पुरानी और प्राचीन है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और काफ़ी चमत्कारी मूर्ति है। तो चलिए मेरे साथ, आइए। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की शरण में, भोलेनाथ की शरण में। और इस स्थान के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा। जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों के मुंह से हम लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं, आज तक वो कहानियाँ सत्य ही होंगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इस स्थान के बारे में बोला जाता है कि ये किसी ने स्थापित नहीं किया है, ये किसी ने यहाँ पर स्थापना नहीं की है। ये जो मूर्तियाँ हैं ये अपने आप धरती में से प्रकट हुई हैं। ऐसा यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनका कहना है कि अपने आप ही ये मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं। और एक काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और एक चमत्कारी स्थान है। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। और यहाँ पर दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये मैंने खुद अनुभव की हैं ये चीज़ें, तो हालांकि ऐसा नहीं है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, हमारे सारे दर्शकों पर बनी रहे। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ उस दिव्य मूर्ति पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, श्री गणपति जी की मूर्ति पर। 3 बार उसको चोरी करने का प्रयास कर चुके हैं, चोर उसको 3 बार चोरी करने का प्रयास कर चुके हैं, पर वो इतनी दिव्य मूर्ति है। ये चीज़ मैं वहीं पर आपको जाकर बताऊंगा।
पास से हमको महाराज जी मिल चुके हैं, इनसे थोड़ा सा कुछ जानेंगे इस मूर्ति के बारे में। और ये हमारे श्री गोपाल शर्मा जी हैं, जो कि महंत हैं, महाराज हैं यहाँ के। तो महाराज जी आप बताएंगे इस मूर्ति के बारे में, मूर्ति की कितने साल पुरानी होगी लगभग ये मूर्ति? मूर्ति और मंदिर साहब एक ही मानो भी कम से कम 100 साल पुरानी मूर्ति है। और चोर भी 2-3 भी ले जाए भी सोची चोर ले जा नहीं पाया मूर्ति है। मूर्ति जाती नहीं है चोरों के साथ में। ये मूर्ति कैसे यहाँ पर किसी ने स्थापना की है या प्राचीन या अपने आप प्रकट हुई है? इसका मतलब क्या इतिहास है, कैसे यहाँ पर आई? ये तो जागीर के टाइम पे भैया अपन ने जानकारी नहीं है इसकी, कौन न करी है प्राण प्रतिष्ठा वगैरह और स्थापना मंदिर की, अपन को जानकारी नहीं है। ऐसा सुनने में आता है कि मूर्ति पानी में बहकर आई थी नदी में, ये बात कितनी सच है? पूरी सच है। गणेश घाट बोलते हैं, निहाल देवी के रास्ते में पड़ता है, उसमें ये मूर्ति मिली है। पानी में डूब रही थी, राजा को सपना दिया, सपना देने के बाद राजा ने निकलवाई मूर्ति, निकलवा के फिर जहाँ पर छतरी बनवा के स्थापना करवा दी। और चोर कितने बार प्रयास की? चोरों ने तो 3 बार पूरा प्रयास किया, लेकिन चोरों के साथ में जाती नहीं है वो मूर्ति। तो ये महाराज जी ने हमको बताया और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, जो कि आपने देखा ये काफ़ी दिव्य और प्राचीन मूर्ति है। और हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और हम भी महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे। हम पर भी ईश्वर की और महाराज दोनों की कृपा बनी रहे। सारी चीज़ें आपने महाराज जी के मुख से सुनी हैं, ये सारी चीज़ें एकदम सत्य हैं और ये काफ़ी प्राचीन और चमत्कारी मूर्त है। तो हम बार बार यहाँ पर नमन करना चाहेंगे और आपसे निवेदन है कि आप जब भी निहाल देवी माता पर आएँ तो एक बार इन स्थानों का भी ज़रूर दर्शन करें, ये भी काफ़ी दिव्य और चमत्कारी हैं। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसे और वीडियो देखना है सिरसी क्षेत्र के बारे में और अच्छे से आपको अगर जानना है और स्थानों के बारे में जानना है, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, और कमेंट आप ज़रूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ गलतियाँ हैं तो हम उनको सुधारेंगे।